नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनमोहन सिंह और आप देख रहे हो सनातन की सभ्यता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो कि उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, वो घटना है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले की। दोस्तों, एक जो मनीषा नाम की लड़की, जो आपने भी सुना होगा, जो एक हाल ही में जो घटना हुई है, वो बहुत ही दुखद घटना हुई है। दोस्तों, हम उस घटना पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे उस घटना के बारे में। दोस्तों, जो मनीषा नाम की एक लड़की थी, भिवानी जिले की वो रहने वाली थी। दोस्तों, वो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी, यानी कि वो एक शिक्षा के तौर पर उस स्कूल में अध्यापिका के रूप में पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी। दोस्तों, जो वो पढ़ाने के लिए जाती थी, तो जो बहन मनीषा थी, उसने सोचा था कि वो पढ़ाने के साथ साथ नर्सिंग भी कर लेगी, तो वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकेगी। दोस्तों, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, जब वो लड़की नर्सिंग में अपना एडमिशन करवाने के लिए जाती है, तो दोस्तों, जब वो हमेशा रोजाना जो स्कूल से जाया करती थी, दोस्तों, उसका जो टाइम हुआ करता था, तो वो हमेशा इस बच्चों को पढ़ाने के बाद में 1:30 स्कूल से निकल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जिस दिन ये 11 अगस्त को जो ये घटना हुई है, उस दिन दोस्तों, जो मनीषा थी, मनीषा उस दिन फिक्स 2 बजे अपने स्कूल से निकलती है और जो नर्सिंग जो कॉलेज है उसमें एडमिशन करवाने के लिए वो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो नर्सिंग में जब कॉलेज में जाती है तो वो वहाँ से वापस नहीं लौटती है। जब वो वापस नहीं लौटती है तो उनके घर वालों को मालूम चलती है। तो दोस्तों, करीबन 5 बजे के समथिंग 11 अगस्त को उनके घर वालों को मालूम चलती है। तो उनके पिताजी स्कूल में आते हैं और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल, जो स्कूल के जो संचालक थे, उनसे उनके पिताजी आकर कहते हैं कि मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं लौटी। जैसे ही उनके पिताजी प्रिंसिपल से पूछते हैं, तो प्रिंसिपल भी उनकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं और उनकी जो मनीषा बच्ची है उनको ढूंढवाने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो करीबन 10 बजे तक उस लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन लड़की का कहीं पर अता पता नहीं चलता है। उसके बाद में वो एफआईआर लिखवाने के लिए थाने में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस भी उनकी बात को नहीं सुनती है, कहती है कि बच्ची होशियार है, वो वापस गई है तो वापस आ जाएगी। दोस्तों, 11 अगस्त के दिन तक वो एफआईआर पुलिस वाले नहीं करते हैं। जैसे ही दूसरे दिन 12 अगस्त को उसके माता और पिता सब जाते हैं थाने में, तो पुलिस एफआईआर तो लिख लेती है, लेकिन उस मामले में किसी प्रकार की कोई सर्चिंग या उस लड़की को ढूंढने में किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाती है, ना ही उस लड़की को ढूंढती है। दोस्तों, अब जब ये खबर फैली तो गांव वालों को भी मालूम चली। मालूम चलने के बाद में इस खबर जैसे ही सब गांव वालों को मालूम चली, तो सब गांव वाले सब सदमे में आ गए और जो लड़की के पिताजी थे उनका उन्होंने साथ दिया। दोस्तों, 12 अगस्त तक लड़की का कहीं पर अता पता नहीं चलता है। जैसे ही 13 अगस्त को किसी अन्य गांव में उस लड़की की लाश मिलती है। दोस्तों, जब लाश मिलती है तो ऐसी व्यवस्था में वो लाश मिलती है, उस लाश का एक तरीके से देखा जाए तो कहीं कहीं के अंग तक उस लड़की के दिखाई नहीं देते हैं। गले में देखा जाता है तो दोस्तों गड्ढा दिखाई देता है। उस जो लड़की की डेड बॉडी रहती है, उस डेड बॉडी पर के अलग अलग प्रकार के निशान पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो निशान पाए जाते हैं तो गांव वाले और जो आसपास पास के जो क्षेत्र वाले थे, उन लोगों ने जैसे उस बॉडी को देखा तो वो सब गुस्से से बिल्कुल झकझोर हो जाते हैं और कहते हैं पुलिस से जांच की मांग करते हैं। और पुलिस इसमें वो जांच भी कहीं ना कहीं करती है, लेकिन जिस प्रकार से गांव वाले और परिवार वाले चाहते थे, उस हिसाब से पुलिस ने जांच नहीं की। दोस्तों, फिर जो मनीषा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम होने के बाद में भी, जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद भी गांव वाले और परिवार वाले उस पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं होते, बॉडी लेने से मना कर देते, इनकार कर देते हैं। इसके बाद में पुलिस
फिर उस बॉडी का दूसरी जगह पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में जो पहले वाली जो रिपोर्ट थी पहले पोस्टमार्टम की, वो और जो नई दूसरा जो पोस्टमार्टम होता है उस पोस्टमार्टम का और पहली वाली पोस्टमार्टम का तालमेल एक तरीके से नहीं मिलता है। तो उसके बाद में प्रदेश के लोग और जिले के लोगों के मन में शंका आती है कि जो पहले वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये दूसरे वाली ये कतई अलग है। उसके बाद में फिर जो परिवार वाले और जो गांव वाले थे उनकी इच्छा थी कि उस लड़की का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो। तो दोस्तों उसके बाद में जो हरियाणा सरकार है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स में रेफर करती है। उसके बाद में दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद में भी जो उसकी जो ये तीनों जांचें हैं तीनों जांचें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं खाती है। उसके बाद में और भी लोगों के अंदर गुस्सा आता है कि ये जो पोस्टमार्टम है वो जो फोरेंसिक जांच है ये एक दूसरे से मिलती जुलती क्यों नहीं है। उसके बाद में सब लोग पूरे देश में आंदोलन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। उसके बाद में वो मांग करते हैं कि इस केस को सीबीआई के साथ सौंपा जाना चाहिए। तो इसके बाद में जो हरियाणा सरकार रहती है वो इस केस को सीबीआई के हवाले छोड़ देती है और सीबीआई को सौंप देती है। तो दोस्तों अब आगे क्या होता है इस मामले में अभी जो ये केस है ये अभी सीबीआई के अंडर में। दोस्तों जैसे ही आप इस केस की जैसी भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में जो आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।